गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया है। चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। डॉ. राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना के फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वडोदरा, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले शेखावत का बैकग्राउंड काफी इंप्रेसिव है। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर चुके हैं और कारगिल युद्ध में भी लड़े हैं। शेखावत पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बनने वाले लोगों को खत्म करने के लिए काफी मुखर रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई कोई नया नाम नहीं है विवादों के लिए। ये बदनाम गैंगस्टर इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसकी पहुंच जेल की दीवारों से भी आगे तक है। बिश्नोई का नाम कई बड़े अपराधों से जुड़ा है, जिसमें महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी शामिल है। लेकिन जिस बात ने शेखावत को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वो थी करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या। शेखावत गोगामाड़ी की हत्या का ऑर्केस्ट्रेटर बिश्नोई को मानते हैं और वो जल्द बदला लेने की मांग कर रहे हैं। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए शेखावत ने बिश्नोई के आतंक के राज को खत्म करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए ₹1,000 के इनाम की घोषणा की। उन्होंने ये साहसिक ऐलान एक वीडियो मैसेज के जरिए किया, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत को डरने वाले नहीं, निडर समाज की जरूरत है। उनका संदेश साफ था, बिश्नोई को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और है। बिश्नोई के आपराधिक कारनामे कई राज्यों में फैले हैं, जिनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन और यहां तक कि प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से संबंध के साथ तस्करी भी शामिल है। उसके ऑपरेशंस की जटिलता उसे सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा खतरा बनाती है। मामले को और उलझाते हुए उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिश्नोई को जेल से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। जी हां, आपने सही सुना। वो बिश्नोई को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के समान बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे विरोध का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कदम ने गुस्सा भड़का दिया है और भौहें उठा दी हैं, क्योंकि पार्टी की जमीनी मौजूदगी बहुत कम है और ये ध्यान खींचने की उनकी हताशा भरी कोशिश लगती है। करणी सेना द्वारा इनाम की घोषणा से काफी बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ बिश्नोई के कामों के लिए गुस्सा समझ आता है, वहीं दूसरी तरफ गैर कानूनी हत्याओं को बढ़ावा देना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। ये कानून के शासन को कमजोर करता है और ज्यादा अराजकता और हिंसा को जन्म दे सकता है। इसके अलावा बिश्नोई के आपराधिक इतिहास के बावजूद उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भारत में संगठित अपराध और राजनीति के गंदे मेल पर रोशनी डालता है। ये चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े करता है और अपराधियों के लिए सिस्टम का फायदा उठाने की संभावनाएं पैदा करता है। अंत में लॉरेंस बिश्नोई के आसपास की स्थिति इस बात की एक कठोर याद दिलाती है कि राजनीति से जुड़े संगठित अपराध कितनी बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत कानून प्रवर्तन, न्यायिक सुधार और उन मूल कारणों से निपटना शामिल है जो ऐसे